हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सारांश टेक शेयर मार्केट लर्निंग। आज का हमारा ये वीडियो निफ्टी और सेंसेक्स से जुड़ा है, जिसका नाम हमने शेयर मार्केट लर्निंग पार्ट 2 रखा है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे लर्निंग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे जाकर देखें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आखिर क्या है निफ्टी एनएसई और सेंसेक्स बीएसई? तो निफ्टी एनएसई क्या है? निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज का एक ग्रुप है, और जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनीज का ग्रुप है। यानी कि निफ्टी में टोटल 50 है और सेंसेक्स में टोटल 30 है ऑर्गेनाइजेशंस। और ये 50 ऑर्गेनाइजेशन वो सिलेक्ट करता है और एक ग्रुप बनाता है, और सेंसेक्स 30 ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करता है और एक ग्रुप बनाता है जो हमारे इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। मार्केट को रिप्रेजेंट करना मतलब क्या? आपने सुना होगा न्यूज़ में या पेपर्स में पढ़ा होगा कि सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे गिर गया, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ गया, या फिर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चले गया, सेंसेक्स 200-300 पॉइंट ऊपर चले गया। तो ये मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अब मार्केट को रिप्रेजेंट करना इन द सेंस, अगर निफ्टी के 50 शेयर्स अगर वेल परफॉर्मर है और वो परफॉर्म कर रहे हैं और अगर प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली निफ्टी प्लस साइड मूव करेगा। और अगर कभी वो परफॉर्म नहीं कर रहे और डाउन साइड मूव कर रहे हैं तो निफ्टी डाउन साइड मूव करेगा। इसको हम आगे चल के समझते हैं कि व्हाट इज निफ्टी 50। द निफ्टी 50 covers major sector of the Indian economy and offers the investment managers exposure to the Indian market in one efficient portfolio. That means इंडियन मार्केट में अराउंड 4 to 5,000 कंपनियां लिस्टेड है शेयर मार्केट में। उस 4 to 5,000 कंपनीज में से निफ्टी 50 स्टॉक को सिलेक्ट करता है, और उस 50 स्टॉक को सिलेक्ट करने की उसकी एक सेपरेट प्रोसीजर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 50 स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्ट करता है, तो उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कि एग्जांपल, अगर आप कोई गुड्स बाय करने जाते, कहने का मतलब अगर आप कोई टीवी बाय करते हो, फ्रिज बाय करते हो, मोबाइल बाय करते हो, या फिर आप फ़ैन बाय करते हो, या होटल बुकिंग करते हो, बस बुकिंग करते हो, फ्लाइट बुकिंग करते हो, तो जब बुकिंग करते हो तो आप क्या देखते हो? उनकी रेटिंग्स देखते हो कि किसकी रेटिंग अच्छी है, किसकी रेटिंग ख़राब है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस रेटिंग को या इस रेटिंग को या फिर इस रेटिंग को, इन 3 रेटिंग में से किस रेटिंग के आप बस बुकिंग प्रेफर करना पसंद करेंगे, या आप इस 3 रेटिंग में से आप किस तरीके का मोबाइल ख़रीदना पसंद करेंगे अगर आपको ख़रीदना पड़े? आप इनमें से शायद ही कोई बाय करोगे। नो, आई थिंक यू कैन गो विद दिस बिकॉज दे आर ऑसम, दे आर एक्सीलेंट, और वो प्रोडक्ट की रिव्यू अच्छे है, उस प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग अच्छी है। तो सेम फंडामेंटल निफ्टी 50 के साथ होता है। मैं आपको एक छोटा सा एक स्टडी करके बताता हूँ तो इट विल मोर क्लियर। मान लीजिए निफ्टी के 50 स्टॉक को अगर चूज़ करना है तो किस तरीके से चूज़ करेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनका मार्केट कैपिटल स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये मार्केट कैपिटल क्या होता है वो मैं आपको एक सिंपल सरल सटीक भाषा में समझाता हूँ। लाइक आपके पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ए एक बी। ओके, आपके पास ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ए ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है, बी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है। इसके सिंगल शेयर का जो रेट है वो है 60 रुपीज़, और इसके सिंगल शेयर का जो रेट है वो है 50 रुपीज़। अब अगर इसका टोटल देखा जाए तो 100 शेयर 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6000 रुपीज़, और इसका जो होगा वो 5000 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन किसका मार्केट कैपिटल अच्छा होगा? ऑफकोर्स ए का अच्छा होगा, बी का नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ए का ही अच्छा होगा।
अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए का बढ़िया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग बेटर कौन सा है। तो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग बेटर कैसे होगा? अब ए कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ 100 शेयर्स है, इस 100 शेयर में से वो 60 शेयर्स अपने पास रखता है और 40 शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए रखता है, जिसे बोलते हैं फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। तो अब 40 शेयर वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए रखेगा। अब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट देखी जाए तो वो होती है 100 रुपीज़, सॉरी रॉन्ग हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 2400। सेम आप अगर इसे देखेंगे तो इस अभी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, 100 में से 80 शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दिए हैं और इसका टोटल जो वैल्यूएशन होगा वो होगा अराउंड 4000 रुपीज़। ओके, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो अकॉर्डिंग टू मार्केट, तो मार्केट कैपिटल किसका अच्छा है? ऑफकोर्स बी कंपनी का अच्छा है। तो मार्केट की कैलकुलेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है कि किस कंपनी ने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर मार्केट में फ्लोट करके रखे और किसका मार्केट कैपिटल कितना अच्छा है और कितने रिटेल ट्रेडर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद निफ्टी 50 डिसाइड करता है कि हमें किस ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास रखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास नहीं रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है मार्केट का सेंटीमेंट। मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है? मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो यही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स की वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाता है कि निफ्टी अगर मान लो 100 पॉइंट प्लस में तो हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर निफ्टी अगर मान लो 100 पॉइंट्स नेगेटिव में तो हाँ हम कह सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव जाएगा। अगर सेम फंडामेंटल सेंसेक्स के लिए, अगर सेंसेक्स 100 पॉइंट प्लस में जाएगा तो हम कह सकते हैं कि मार्केट प्लस में जाएगा। हम अगर सेंसेक्स 100 पॉइंट माइनस में तो हम कह सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव में जाएगा। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से मूव करेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ओके, ये दो चीज़ें। अब निफ्टी का स्टॉक मूवमेंट कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मूवमेंट यानी कि निफ्टी के पास कितने स्टॉक्स है? 50। वो किस तरीके से मूव करते हैं उसको हम एक सिंपल आपको एक थ्योरी बताता हूँ। अगर मान लीजिए निफ्टी के पास 50 स्टॉक्स जो है, ओके, 1 2 3 4 13 25 35 43 44 45 49 50, ये निफ्टी 50 के 50 शेयर्स है। ओके, ये निफ्टी 50 के 50 शेयर्स है। अब इनका स्टॉक का मूवमेंट कैसे होगा? अब हर एक स्टॉक का इंडिविजुअली वेटेज है। वेटेज इन द सेंस, अगर हम पहली ऑर्गेनाइजेशन को कंपाइल करें रिलायंस इंडस्ट्री से, दूसरी को हम कंपाइल करें बजाज से, तीसरी को भारतीय एयरटेल से, तो हर एक का मार्केट कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट है। और अगर हम इसको ले गेल से या इसको हम ले SBIN से, इसे हम ले HDFC से, मेरे पास स्टॉक्स की आगे लिस्ट है, वो आगे आपको क्लियर होगा। तो सबका जो वेटेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज इसका वेटेज अगर 50 है, इसका वेटेज है अगर 40, इसका वेटेज है 10, अगर इसका वेटेज है 30, इसका वेटेज है भी 10 और इसका वेटेज है 5। ये जस्ट एग्जांपल है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर मान लीजिए अगर ये भारतीय एयरटेल नीचे जाएगा
और SBIN नीचे जाएगा और अगर कभी गेल ऊपर जाएगा और रिलायंस ऊपर जाएगा, तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो निफ्टी 50 की जो पोजीशन है वो अपसाइड रहेगी, कारण कि इनका इतना वेटेज नहीं है जितना वेटेज अपसाइड जाने वालों का है। सेम कंडीशन अगर रिलायंस डाउन साइड जाएगा, ओके, बजाज डाउन साइड जाएगा, फिर चाहे भारतीय एयरटेल अपसाइड जाएगा और SBIN अपसाइड जाएगा, तो इसका मूवमेंट डाउन साइड रहेगा। ये एक नॉर्मल, मतलब आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ कि स्टॉक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग निफ्टी किस तरीके से मूव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो कि निफ्टी नीचे जा रहा है तो NSE और BSE की जो 4,000 to 5,000 जो कंपनी लिस्टेड है वो सारे ही नीचे जा रहे हैं। हो सकता है किसी कंपनी के पास अच्छी न्यूज़ हो, हमारे पास इतने सारे कंपनी लिस्टेड है तो हो सकता है उसमें से अगर मान लो 100 कंपनीज़ के पास गुड न्यूज़ हो, उनके पास अगर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आया हो, तो डेफिनेटली भले मार्केट नीचे जाने दो, वो अपसाइड ही मूव करेंगे। कई बार देखा होगा आपने कि वो अपसाइड मूव कर रहे हैं, उनका अपर सर्किट लग गया है जबकि मार्केट की कंडीशन बड़ी डाउन है। तो ये सिंपल फंडामेंटल है, ये बस आपको सेंटीमेंट को जज करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज निफ्टी 50। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हमारे पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट है। जैसा कि मैं बता रहा था, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, ओके, हाउसिंग डेवलपमेंट, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी। तो ये सारी की सारी 50 ऑर्गेनाइजेशंस है, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स की लिस्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेंसेक्स 30 BSE क्या है। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है। सेंसेक्स कंप्राइजेस 30 of the largest and the most actively traded stock on the BSE, providing on accurate gauge of Indian's economy। तो सेम ये भी इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पास 30 ऑर्गेनाइजेशन है, ये 30 ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास, और निफ्टी 50 के पास 50 ऑर्गेनाइजेशन है। ये दो चीज़ें इसमें। अब एक इसमें चीज़ होती है कि क्या ये हमेशा इसके पास 50 रजिस्टर्ड रहेगी और सेंसेक्स के पास 30 रजिस्टर्ड रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 50 कंपनी से निफ्टी के पास। ओके, अब मान लीजिए 50 कंपनियाँ फिलहाल की कंडीशन में सब अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो निफ्टी 50 के पास में। अगर मान लो 1 2 3 4 5 2 अप टू 50 सारे परफॉर्म कर रहे हैं, इन केस 5 परफॉर्म नहीं कर रहा है, 8 परफॉर्म नहीं कर रहा है, 50 परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि 50 में से 3 परफॉर्म नहीं कर रहे, तो निफ्टी विल गिव अ चांस टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन देयर थिंग्स। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कीजिए, आपके मार्केट कैपिटल को मेंटेन कीजिए, जो भी डिस्प्यूट है उसको रेक्टिफाई कीजिए और आप स्टेबल रहिए। तो निफ्टी विल गिव नोटिस टू देम। अगर वो फिर भी नहीं संभलता है तो निफ्टी उसे अपने 50 स्टॉक लिस्ट से बाहर कर देती है और फिर किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे उसकी जगह एंट्री दे देती है। और अगर नोटिस के बाद अगर कभी ये वेल परफॉर्मर की लिस्ट में वापस आते हैं तो दे विल सिम्स कंटिन्यू विथ निफ्टी 50। अगर ये भी नहीं परफॉर्म करेंगे तो दे विल आउट फ्रॉम द निफ्टी 50। सेम फॉर सेंसेक्स, सेंसेक्स विल डज सेम थिंग, सेंसेक्स भी वही करता है। यानी कि निफ्टी 50 और ये सेंसेक्स कभी भी अपने पास डाउन रेटेड ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रखता है, दे विल ऑलवेज लुक फॉर द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल फंडामेंटल था। ओके, तो मैं आपको निफ्टी सेंसेस के बारे में जितनी पॉसिबल है जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमसे जुड़े हुए वीडियो के अलर्ट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।